कराची की आबादी 3 करोड़ से जायद, ट्रैफिक 70 लाख के करीब गाड़ियां और ट्रैफिक पुलिस की नफरी 5500। ऐसे में ट्रैफिक जैम हो या वायलेशन, देयर इज ओनली वन सोल्यूशन, एक नई राह, ट्रैफिक विजन 2030। कोई हिसाब नहीं है, कोई किताब नहीं है इधर। अल्लाह रहम करे स्कूल के लिए यार। आधे घंटे का रास्ता होता है, 3 घंटे लग जाते हैं। कानून तक तो होना चाहिए। ट्रैफिक कोई जाम है, हमें भी 1 घंटा हो गया है। लोग परेशान है, कोई इमरजेंसी होगी तो उनका क्या हाल होगा। देखो अभी रश जम गया, मुझे घर पहुंचना, मैं कैसे टाइम पे घर पहुंचूंगा। सर्विस रोड रॉन्ग नहीं है, सब जायज है। बहुत परेशान है। ऑफिस से निकले हुए 1 घंटा हो गया है, यहाँ ट्रैफिक में ख्वार हो रहे हैं, वो यहाँ पुरसाने हाल नहीं है। हुकूमत से हम अपील करते हैं कि ये मेहरबानी करें। पब्लिक जो है वो एक बहुत ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव की वजह से रोड्स के ऊपर अपने आप को मोर सिक्योर फील करेगी। ये सिस्टम जिस तरह से आ रहा है तो ट्रैफिक पुलिस वुड बी वन ऑफ द मोस्ट लव्ड सेक्शन ऑफ सिंध पुलिस। और ये कोई नई चीज़ नहीं है दुनिया के लिए, तो एक प्रिमिटिव फॉर्म है, क्योंकि वी आर नॉट री इन्वेंटिंग एनी व्हील, we are actually implementing what the world has already done in the last 2 decades. देखें, नफरी तो कभी भी पूरी नहीं हो सकती अगर हम नंबर्स में जाएं, बिकॉज यहाँ पर आपको पता है 2.5 करोड़ की आबादी है और तकरीबन जो है ना 70 से 80 लाख गाड़ियाँ हैं। तो इफ़ यू कीप ऑन एडिंग मैन पावर, दिस इज़ नो सोल्यूशन। सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ ऑटोमेशन में है। आपको रोड पे खड़े होकर गाड़ियों को चालान करने से कभी भी मामला हल नहीं होगा। तो दिस इज़ द राइट स्टेप। अब हम 5000 हैं ना ऑफिसर्स पूरे ट्रैफिक में, ये बहुत हैं। अगर आपके पास इस तरह के विजिलेंट कैमरे हैं और आपके पास AI बेस्ड जो है ना टिकटिंग सिस्टम है। में तो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट का, सिंध गवर्नमेंट का एम ये है कि भाई रोड पे बनना है, वहाँ पे पुलिस ऑफिसर उसको डालो। हम अपनी ट्रैफिक सेंस को वो बहाल करेंगे जिसका वी यूज टू टेक प्राइड इन कराची। उनकी परेशानी है, फ्रस्ट्रेशन है ट्रैफिक मैनेजमेंट के हवाले से, इंशाल्लाह उसको भी एड्रेस करेंगे। ये हम बिल्कुल उन्हीं लाइंस पे कर रहे हैं जिस पे पूरी दुनिया की ट्रैफिक मैनेजमेंट और ट्रैफिक पुलिसिंग होती है। उन अवामिल को हमने इन हेवी फाइन्स के ज़रिए एड्रेस करने की कोशिश की है जिससे ट्रैफिक के हादसात में कमी होती है। नेग्लिजेंट रैश ड्राइविंग, वन वे की खिलाफ वर्जी और इस तरह की जो चीज़ें हैं, इससे बहुत बड़े हादसा जन्म लेते हैं। हमारे पास ट्रैफिक के लॉज जो बने हुए हैं वो बहुत पुराने हैं और उसमें ट्रैफिक फाइन बहुत लिमिटेड हैं। कि हम टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करें और जितना जल्द हो सके उतना इसको इंट्रोड्यूस करें। अभी नेक्स्ट जो स्टेप है इसमें ये कि टेक्नोलॉजी की इंडक्शन, तो उस पर सेफ्टी के कैमरास लगने जा रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी लग जाएंगे। 2019 में पुलिस आई कराची बना, तो मेरा आइडिया था कि हम पुलिसिंग नहीं कर सकते सर अनलेस कि हमारे पास कैमरा हो। तो मैं पब्लिक के पास गया, सारे पुलिस को तैयार किया और हमने उनको बताया कि भाई अगर आप कम्युनिटी पुलिसिंग जो कहते रहते हैं, कम्युनिटी पुलिसिंग, पुलिस और पब्लिक आपस में कोऑपरेट करें, तो दिस इज़ अ एरिया जहाँ पे आपने पुलिस की मदद करनी है। ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो मतलब पब्लिक ने लगा के दिए और पुलिस उसको अपने थाने टू मॉनिटर करे। और तीसरे वो प्रोजेक्ट जो पब्लिक ने लगाए अपने नेबरहुड में और फिर मॉनिटर भी खुद कर रहे हैं, तो हमने उनको 15 के साथ कनेक्ट कर दिया कि कहीं पे सस्पिशियस व्हीकल या आप कहीं पे सस्पिशियस बंदा वो देखते हैं तो 15 को इत्तला करते हैं, वो रिस्पॉन्स करते हैं। प्राइवेट सेक्टर में जो कैमरास थे उसके तादाद बढ़ के 40,000 प्लस हो गया है। तो इसकी वजह न सिर्फ हमारी आम पुलिसिंग में डिटेक्शन बढ़ गई है, चोरों तक पहुंचना आसान हो गया है, लेकिन ट्रैफिक के हवाले से भी हमारे काम बड़े आसान हो गए। ट्रैफिक के मजमूई निज़ाम को और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट, बेहतर और ज़्यादा मुनज़्ज़म करने में बड़ी मदद मिलेगी। ये हमारा सेफ सिटी प्रोजेक्ट था और उसमें ये लेटर स्टेज पर इसको इनकॉर्पोरेट होना था स्मार्ट सिस्टम को, लेकिन हमने और मुख्तलिफ मीटिंग्स में बैठकर ये डिसाइड किया और अब हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। वी आर ऑल रेडी। अब हम अगर आज भी चाहें तो इस सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट आज भी कर सकते हैं। तो हम जितनी भी हमारी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ है, इन्फोर्समेंट है, उसको हम ऑटोमेट करने जा रहे हैं और इन द ग्रेटर पब्लिक इंटरेस्ट। और जो मैन पावर
हमारा इस वक्त इन्फोर्समेंट में यूटिलाइज हो रहा है, ये सारा मैन पावर फिर रेगुलेशन में आएगा और लोगों की खिदमत करेगा। कोई भी ऑफिसर जो है वो टिकट या चालान रोड पे खड़े होकर नहीं कर सकेगा। दिस इज़ आवर विजन और ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध का विजन है, ये हमारे आईजी सिंध का विजन है, एडिशनल आईजी कराची का विजन है। वील स्टार्ट ऑफ इन कराची फर्स्ट एंड दिस विल escalate to whole of Sindh। इस सॉफ्टवेयर में जो भी चीज़ होगी उसमें कोई डिस्क्रेशन नहीं होगी किसी भी इन्फोर्समेंट ऑफिसर की, भले वो टीवी के सामने बैठा हुआ हो, वो सिस्टम खुद उसको पिक करेगा और एक्साइज के डेटाबेस में से उसकी जो ओनरशिप है नंबर प्लेट की उसको रिलेट करेगा और ऑटो जनरेटेड एक चालान जनरेट होगा जो कि पोस्टल सर्विस के ज़रिए लोगों के घरों पे इस्साल होगा। आपकी जो ओनरशिप ऑफ बाइक है वो अपने नाम करवाएं। नंबर 2, आप प्रॉपर नंबर प्लेट्स, लाइसेंस प्लेट्स लगा कर चलें। 21 डेज़ के अंदर आपको फ़ाइन, अगर आपको टिकट आता है एंड इफ़ यू पे इट विद इन 14 डेज़ तो 50% 50% ऑफ हो जाएगा आपका फाइन। दिस इज़ इन पब्लिक इंटरेस्ट। वी एक्चुअली डोंट वांट टू एक्यूमुलेट और जनरेट रेवेन्यू, वी एक्चुअली वांट टू ब्रिंग डिसिप्लिन टू द ट्रैफिक ऑन द रोड्स। लोग इसको ओन करें और इसकी ओनरशिप लें और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने के नाते अपना पूरा फ़र्ज़ निभाएं। हम तो उनके लिए फाइन कर ही नहीं रहे हैं जो वायलेशन नहीं करेंगे। ये फाइन उनके लिए जो वायलेशन करते हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते हैं। आपने जब टेक्नोलॉजी लगा दिया, आपने कैमरा लगा दिया तो उसने तो आपको पकड़ लेना है। और अभी गवर्नमेंट ने जो ट्रैफिक का नया लॉ पास किया है जिसमें पेनल्टीज को एनहांस किया, आई थिंक ये बड़ी खुशाइन बात है। तो हमारा मतलब इसमें अपनी एनालिसिस है, उसमें ज़्यादातर तो ड्राइवर की गलती की वजह से। उसमें हमने दूसरा जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसको तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको दावत देता हूँ वहाँ जाएँ, ऐसा मतलब बगैर बताए जाएँ, आप देखेंगे वहाँ पे आपको अच्छा माहौल मिलेगा। तो हम शुक्रगुजार हैं सिंध गवर्नमेंट के कि उन्होंने काफ़ी चीज़ों में हमारा जो प्लान था उसको अप्रूव किया है और उन्होंने इसमें हमारी मदद की है। देखो, ड्राइवर को अगर ड्राइविंग करना आती है एज पर लॉ तो उसमें एक्सीडेंट के चांसेस मिनिमाइज। और मतलब जब हमारे पास अच्छे ड्राइवर्स आएंगे तो नेचुरली ये जो हमें इशू आ रहा है एक्सीडेंट्स का ये मिनिमाइज। क्योंकि लोगों को इसका इतना पता नहीं है और वी वांट टू विन देम ओवर टू आवर साइड ताकि ये अपने सिस्टम समझ के इसको खुद इम्प्लीमेंट करने में हमारे दस्ते रास्त बने। इस छोटे से महकमे को हमने अगर बेस्ट सर्विस बनाना है तो फिर हमें उनकी वेलफेयर का ख्याल रखना पड़ेगा। तो जो लोग फैसिलिटेशन कर रहे हैं ट्रैफिक की रेगुलेशन में, दिन रात, धूप, सर्दी, गर्मी, बरसात, सब में वो खड़े हुए हैं, तो उनको हमने एक प्रॉपर प्लान बनाया है कि उनकी वेलफेयर के हवाले से एक तो उनका जो फूड है उसके लिए हम बजट रख रहे हैं कि उनको उनकी ड्यूटी स्पॉट्स के ऊपर पानी और खाना दोनों मुयस्सर हों। आप 8 घंटे मतलब 8 घंटे से भी ज़्यादा ट्रैफिक के धुएं और ट्रैफिक के शोर और मतलब एक ऐसी जगह पे आप खड़े होकर ड्यूटी कर रहे हैं जो ऑर्डिनरी तौर पे एक आम बंदा अगर खड़ा हो जाए तो उसके लिए ये डिफिकल्ट है कि वो कंटिन्यूसली इस तरह की चीज़ कर सके। तो इन लोगों ने तो अपनी पूरी ज़िंदगी दे और इसकी वजह से मतलब उनको आप देखें कि बहुत सारे मतलब अपने हेल्थ इश्यूज भी। कांस्टेबल डेफिनेटली हमारा हीरो है। गर्मी हो, धूप हो, आंधी हो, कैसे भी हालात हों वो बाहर खड़े होकर ट्रैफिक मैनेज करते हैं। हमारे पास दुनिया में शायद वन ऑफ द हाईएस्ट रोड रेज एक्सीडेंट्स होते हैं। वे हमारे बहुत से कांस्टेबल जो हैं वो बहुत ज़्यादा ब्रोंकाइटिस जो हेल्थ कंसर्न्स हैं उसका शिकार होते हैं, जो फेफड़ों की बीमारियां, इवन फेफड़ों के लंग कैंसर तक। इंसान जो है ना, पब्लिक का बंदा चौक पे खड़ा होकर दिखाए 10 मिनट के लिए, जितना धुआं और जितना गर्द वहाँ पर उसको मिलेगा। और जैसे लोग हैं, जिस तरह से उनका रवैया होता है ट्रैफिक पुलिस के, सबका नहीं, मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सेगमेंट भी है हमारे पास जो इनको जो है ना वो रिस्पेक्ट नहीं देता। उनका जो रवैया होता है उनको मज़ीद जो है तकलीफ़ देता है, जिस तरह से वो बात करते हैं उनके साथ, जिस तरह से वो हम कलाम होते हैं। मेरी नज़र में ट्रैफिक पुलिस का हर ऑफिसर हीरो इसलिए है कि वो टाइम, वक्त, दिन रात ये नहीं देखता। वो ड्यूटी में
हर वक्त प्रोफेशनली आपको मौजूद नज़र आएगा। वो ईद हो, किसी की शादी हो, गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, धूप हो, वो आपको ड्यूटी पे नज़र आएगा। मेरी नज़र में जी ट्रैफिक पुलिस का जो जवान या अफसर जो है वो हीरो इसलिए है कि आप देखें कि वो अपनी ड्यूटी के अलावा मुख्तलिफ डिपार्टमेंट की जो ड्यूटी है उसकी सरंजाम दे रहा है। अगर रोड के ऊपर कोई गटर सीवरेज का प्रॉब्लम है तो वो उसको सॉल्व करता है। बारिशों में जो नाले होते हैं, बरसाती नाले, उसमें जो ब्लॉकेज होती है तो हमारे जवान अपनी मदद आप करते हैं, उसके ऊपर वर्किंग कर रहे होते हैं। इसके अलावा रोड पे कोई प्रॉब्लम होता है तो वो करते हैं। कोई गुमशुदा बच्चा है या किसी की कोई चीज़ हमें मिलती है, कोई डॉक्यूमेंट या कोई बटवा या वॉलेट, तो आप देखें कि पास में कई जगह हमारी ऐसी वीडियोस भी आई हैं जिसके अंदर हमने उनको बुलाया गया, उनसे कांटेक्ट करके उनके सुपुर्द की गई है। कि ट्रैफिक पुलिस को उस तरह इज्जत नहीं देते, ये देनी चाहिए। इस गर्मी में जिस तरह नौकरी कर रहे हैं ट्रैफिक पुलिस वाले, अगर 15 मिनट के लिए आप खड़े हो जाएं तो आप नहीं कर सकेंगे। ना वो ईद को देखता है, ना वो बकरीद को देखता है। कोई त्योहार किसी किस्म की कोई उसको प्रेजेंटेशन नहीं होती। वो अपनी हर तरह की सैक्रिफाइस करता है, अपने जज्बात की सैक्रिफाइस करता है। क्योंकि ट्रैफिक पुलिस रोड पर होती है तो सबसे पहला काम हमारा है फर्स्ट रिस्पॉन्डर ऑफिसर के तौर पे काम करना। यहाँ पर लोगों को जो है वो आगाही की बहुत जरूरत है कि उनको सीट बेल्ट, हेलमेट और इंडिकेटर्स, साइड मिरर, यानी कि जो भी अपनी गाड़ी से मुताल्लिक चीजें हैं उनकी मालूमात का अंदाजा नहीं। खुसूसन लेडीज जो रोड क्रॉस वगैरह करती है, इन्हें काफी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। हमारी ज्यादातर कोशिश होती है कि उन फीमेल्स के लिए जो बाइक राइड कर रही है या कार राइड कर रही है या रोड क्रॉस कर रही है, उनकी हेल्प कर। जब दुनिया दौड़ती है, बारिश हो, धूप हो या सैलाब हो, उस वक्त ट्रैफिक पुलिस का कांस्टेबल रोड पे खड़ा होता है चौकन्ना। कराची ट्रैफिक पुलिस का अफसर इसलिए हीरो कहलाता है कि 400 से 500 गाड़ियों को कंट्रोल करता। आजकल की जो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है वो सबसे ज्यादा है ट्रैफिक जाम होना। लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं होती, वो गाड़ियाँ रॉन्ग टाइम पे ले आते हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो जाता है। जब हम लोगों को रोकते हैं, हम अपनी तरफ से उनको रोकते हैं इसलिए कि हम उनको अवेयर कर सकें, लेकिन लोगों को उनके दिल में एक खौफ बैठा हुआ पुलिस का कि हमें पकड़ेंगे, हमारा चालान करेंगे। इस सिलसिले में बहुत ज्यादा अवेयरनेस जो है हमारी डिस्टर्ब होती है। हमारे पाकिस्तानी लोग जो है वो यहाँ पर ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते। वो फौरन वहाँ स्टॉप लाइन पे खड़े नहीं होते। वो आहिस्ता आहिस्ता, अभी आप देख लीजिए हमारी पे ये सिपाही खड़े हुए, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता करते करते ये सेंटर पे चले जाते हैं सिग्नल के। अगर आप किसी पेडेस्ट्रियल ब्रिज पे खड़े होकर इसको देखेंगे तो आप खौफ महसूस करेंगे कि ट्रैफिक को हम रोकेंगे कैसे, लेकिन हमारे जवान, हमारे अफसरान जो है वो ट्रैफिक को रोकते भी हैं, वीआईपी मूवमेंट्स भी गुजारते हैं। ट्रैफिक पुलिस की मुश्किलात ये है कि लोगों का एटीट्यूड ट्रैफिक के साथ उतना अच्छा नहीं होता। हमारी जो 9th क्लास है उसमें कोई ऐसा चैप्टर उसमें इंट्रोड्यूस कराया जाए जिसमें ट्रैफिक अवेयरनेस के हवाले से चैप्टर हो। मेरी यही रिक्वेस्ट है पब्लिक से, ठीक है आपकी ग्रीवेंसेस हैं और उसी को एड्रेस करने के लिए हम ये जो फेसलेस सिस्टम लेकर आ रहे हैं कि जिसमें आपका ट्रैफिक पुलिस के साथ रोड के ऊपर टिकटिंग वाला मामला ही नहीं होगा, तो फिर ये आपके वो प्यारे दोस्त और ऑफिसर्स हैं जो आपके सफ़र को आसान करने के लिए रोड्स पर खड़े होंगे 8-8 घंटे की शिफ्टों में। गवर्नमेंट ऑफ सिंध है और ख़ास तौर पे चीफ मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब की जो विजन है कि वी हैव टू ब्रिंग दिस ऑटोमेशन टू सिंध। जो हमने अभी ट्राई की पिछले चंद महीनों में, जिसमें डीआईजी ट्रैफिक अकील मोहम्मद साहब और उसकी पूरी टीम ने काम किया है, उनको शाबाश देता हूँ कि उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। उन्होंने सारी ऑर्गेनाइजेशंस को, जिसमें टैंकर्स, डंपर्स, जो ऑयल टैंकर्स हैं या बसेस के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको बैठ के उनके साथ नेगोशिएट किया और उनको कहा कि भाई ये चीज़ें आपको करनी है एज पर लॉ। अभी तो लॉ बन गया, मतलब उसमें तो ये करना ही करना है आपने। जो टाइम लाइन रखा गया बहुत परफेक्ट रखा गया, हालांकि ठीक है बहुत टाइम है, लेकिन ये कि EN 2030 इज़ अ परफेक्ट टाइम। और ये एलिमेंट, ये कमिटमेंट और ये पुलिस का एटीट्यूड ना हो मदद का, और वो भी मदद ऐसी जो अगले बंदे को महसूस हो कि यार मुझे मेरा कोई हमदर्द आया है जिसने आती की है। तो ये कल्चर जो है ये चेंज करने के लिए हम बहुत सारे एफर्ट कर रहे हैं।